हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो लॉज ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो क्या है, लाइट के रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमें अच्छे से पता है, ये हम पिछली क्लास में हमने देख लिया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं उसको देखने से पहले हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पर एयर है, एयर को हमने नाम दे दिया मीडियम 1। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है, ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है। ठीक है, इसको हमने मान लिया मीडियम 2। कोई भी अगर रे है, कोई भी रे इन द सेंस कि लाइट की अगर कोई रे इस पे फॉल कर रही है, यहाँ पर आकर यहाँ पर गिर रही है, तो जब मीडियम चेंज होता है तो हमेशा जो लाइट की रेज होगी वो क्या होगी, अपने पाथ से डेविएट होती है, मतलब थोड़ा सा अपना रास्ता वो बदल देगी। तो रास्ता बदलने का मतलब ये है कि हो सकता है इधर चली जाए, हो सकता है थोड़ा इधर झुक जाए, है ना। तो ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने का मतलब क्या है, एयर की जो डेंसिटी होती है, एयर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर ग्लास स्लैब की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एयर। इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो इसका रास्ता होता है, जो प्रोपिगेशन होता है लाइट का, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल इस तरीके से ना जाकर ये लाइट क्या होगी, थोड़ी सी इधर मुड़ जाएगी। ठीक है, मुड़ जाएगी इधर। तो यहाँ पर आई, ये क्या है, ये यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये मीडियम 2। ठीक, अब यहाँ पर फिर से क्या है, एयर है। तो अब ये इस रास्ते को नहीं फॉलो करेगी, वो किस रास्ते को फॉलो करेगी, ये जो रास्ता जिस रास्ते से आया है इसके पैरेलली ये क्या होगा, फिर से यहाँ पे ये रे निकल जाएगी। क्लियर है बात। तो ये जो रेज होती है जो यहाँ पर इनिशियली आ रही है, इसको बोलेंगे हम क्या, इंसिडेंट रे। ध्यान से समझिएगा, इंसिडेंट रे। यहां पर क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। और यहां पर जो फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, यानी कि एयर से शुरू हुआ था, एयर पे खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एमर्जेंट रे। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, ये एमर्जेंट रे हो जाएगी। क्लियर है बात। तो अब सारा जो प्रिंसिपल है किसका, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो सारी चीज़ें यहीं से हमें समझ में आएगी। ठीक है, तो पहला जो नियम है, जो पहला नियम है आप उसको समझिए, जो लॉ है इसका रिफ्रैक्शन का, पहला लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। क्लियर है, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, वो सारे के सारे ये क्या होंगे, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाए करेंगे। एक ही प्लेन मतलब ये वाला ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, अगर आपने पिछली क्लास देखी हो तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में समझाई थी। तो ये क्या है, ये इनका नॉर्मल है। नॉर्मल हमने कहाँ ड्रॉ किया है, ये जो पॉइंट है जब मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो लाइट फॉल कर रही है, जो पॉइंट मिल रहा है, वहाँ पर हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की है। तो जो नॉर्मल होगा, जो इंसिडेंट रे होगा और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, वो तीनों के तीनों क्या करेंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे। एक प्लेन में लाई करने का मतलब क्या होता है, एक प्लेन में लाई करने का मतलब होता है कि जैसे ये क्या है, ये बोर्ड है, एक प्लेन है, तो तीनों की तीनों क्या होंगी, एक ही प्लेन में होंगी। मतलब ये नहीं है कि एक रे इधर इस प्लेन पे, दो रे इधर है और तीसरी रे क्या हो, बाहर की तरफ आ रही हो, तो ये काम नहीं होगा। ठीक है, एक ही प्लेन में होगा। ठीक है, अगर ऐसे है इस तरीके से, तो तीनों प्लेन क्या होंगे, हाथ के, हथेली के साइड्स में होंगे। क्लियर है बात। मतलब ये नहीं है कि दो लाइनें इधर इधर जा रही हैं और तीसरी कहीं बाहर निकल रही हो, या इसको दूसरी साइड जा रही हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक ही प्लेन में लाए करेंगे, तो पहला रूल हो गया। ठीक, तो इसी चीज को, ये स्टेटमेंट जो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसको जरा ध्यान से सुनिए। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वही चीज है, क्या है, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और कौन, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडिया क्यों बोला गया है, एयर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास स्लैब क्या है, वो भी क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अगर ऐसा होता है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो यहाँ पर जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों के तीनों क्या होंगे, एक प्लेन में लाए करेंगे। ये तो हो गया प्रथम लॉ। ठीक है, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें, अगर आप स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट छोड़ो, पहले आप यहाँ पर ये देखो क्या है, होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम डिनोट करते हैं I से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम डिनोट करेंगे R से। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, I1 R1 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये I2 और ये R2 हो जाएगा। ठीक है, एक ही रे दो बार
क्या हो रही है, चेंज कर रही है ना अपना रास्ता। तो क्या हो गया, I1 R1 I2 R2। अब जो दूसरा लॉ है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। अब लॉ क्या कहता है कि अगर हम साइन I निकाल लें, ठीक है, साइन I मतलब ये साइन कॉस टेन जो होता है ना, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन निकालें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन निकालें और इनका रेशियो निकाल दें, तो जो रेशियो मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर क्या बताया गया है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसका रेशियो, इसका टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। जब आप इसका रेशियो निकालोगे यू विल गेट अ कांस्टेंट वैल्यू हियर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आप जोड़ लो, फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर, किसी गिवन कलर की क्या होगी, लाइट होगी। ठीक है, एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया मतलब पेयर मतलब क्या हो गया, एक एयर हो गया और दूसरा क्या हो गया, ग्लास स्लैब। तो ये क्या हो गया, दोनों एक पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, पेयर ऑफ मीडिया। ठीक, अब ये जो लॉ है इसको बहुत ही फेमस नाम है, आपने सुना भी होगा, स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा, स्नेल्स लॉ को आप डिफाइन करो, तो स्नेल लॉ भी इसको कहा जाता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कब वैलिड है, जब इंसिडेंट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I की वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, 0 और 90 के बीच में लाई करेगी। क्लियर है बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 to 90 के बीच में होगा तभी ये चीज़ें स्नेल्स लॉ वैलिड है। क्लियर है बात, चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। बाकी 10th क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।